बदलते भारत की शान। अब मेरा गांव नहीं शहर बन रहा है। यहाँ सड़कें भी हैं तो पगडंडी भी है, यहाँ पर विकास भी है तो बातें भी हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा करने के लिए हम गुरुग्राम पहुँच गए हैं और गुरुग्राम के चंदू गाँव में, इस गाँव में आज चर्चा होगी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिलेट्स पर हमारी महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं। क्या हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं? क्या हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं? क्या हमारी महिलाएं यहाँ पर ड्रोन दीदी के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं? अब देखिए, जो पायलट बनते थे आज हमारी महिलाएं भी बन रही हैं। कहानी बड़ी लंबी होगी, लेकिन आज की चर्चा में आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। चंद कदमों की दूरी है, चलिए गाँव चलते हैं और बात करते हैं आज की चौपाल चर्चा में स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर मिलेट्स पर काम करती हुई महिलाओं की। तो आज की चौपाल जो है वो स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर मिलेट्स पर काम करती हुई हमारी महिलाएं। एक बार जोरदार से तालियां भाई आज की चर्चा के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है गुरुग्राम के चंदू गांव से आ रही हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो गई हैं। हमारी महिलाएं श्रीयन, वो श्रीयन जो 2023 में लोहा मनवा रहा था, क्या 2024 आते आते भूल तो नहीं गए? आज बात कृषि विज्ञान केंद्र से करेंगे, तमाम अधिकारियों से करेंगे कि इनकी कितनी भागीदारी है चंदू वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चंदू गांव में आने के लिए आप सभी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भरत सिंह है और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है चंदू गांव ही नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम जिले के हमारी जो किसान महिलाएं हैं और किसान भाई हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है गिनवाई? हमारे यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होते हैं किसान भाइयों के लिए या महिलाओं के लिए वो निःशुल्क होते हैं। वहाँ पर हमारी किसान महिलाएं आकर के और मूल्य संवर्धन और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लेकर के और फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि आज इसी जिले की बात करूँ, इस गाँव की बात करूँ, क्या मिलेट्स लगाया जा रहा है? हाँ, मिलेट्स लगाया जा रहा है और इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने भी पिछले 4-5 सालों से प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वहाँ पर हम मिलेट्स के बहुत सारे अपनी फसलों में, अपने खेतों में उनका प्रदर्शन लगाते हैं और किसान भाई वहाँ से बीज भी ले जाते हैं और वहाँ से प्रेरणा भी लेते हैं और आसपास के गाँवों में किसानों ने इस मिलेट्स की खेती को करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र सिकोपर गुड़गांव से हूँ। तो बात स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिलेट्स को बढ़ावा देने की कर रहे हैं, वो 5 पॉजिटिव मिलेट्स कौन कौन से हैं जो आज हमारी थाली में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ सभी लोग जानते हैं बाजरा है, बाजरा के बाद में ज्वार है, ज्वार के बाद में कोदो है, सवा है, कंगनी है, ये 5 मिलेट्स हैं। और अभी मक्का को इसमें शामिल नहीं किया गया, राजगीर को भी अभी शामिल नहीं किया गया और अभी और भी मिलेट्स हैं। लेकिन इन मिलेट्स को हम अपनी थाली में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इन मिलेट्स से जो तैयार खाना होता है, चाहे हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने या हमारी रोटियां बने, उनमें फाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके भोजन में यानी कहीं पर भी आप चाहे मैदा से बने हुए आइटम खा रहे हैं या वो जो बारीक आटा के आइटम खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, आप और भी बहुत से खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर पाचन तंत्र से सीधा का सीधा निकल जाता है। और जितने भी मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, कंगनी है, कोदो है, इनमें फाइबर अधिक होने की वजह से ये पूरे आंत जो तंत्र है उसकी सफाई। एक दिन में एक थाली में मिलेट्स में क्या क्या होना चाहिए? तो कम से कम 1 मिलेट तो ज़रूरी है। और वो विशेष रूप से यहाँ हमारे किसान भाई आज से नहीं पीढ़ियों से बाजरा को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो बाजरा की रोटी तो खाते ही खाते हैं। और बाजरा की रोटी के साथ साथ देखिए यहाँ जो ज्वार है, ज्वार का उत्पादन कम है दाने के लिए। ज्वार का किसान जो इस्तेमाल करते हैं
उगाते हैं तो चारे के लिए उगाते हैं, लेकिन दाने के लिए नूह ज़िले में तो उगाते हैं, लेकिन गुड़गांव ज़िले में बहुत कम उगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है बाजरा उगाते हैं और लोगों ने अब कंगनी उगाना भी शुरू कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र कैसे इन किसानों को जानकारी देता है, माध्यम क्या बनता है? एक तो हम किसानों को जो क्रॉप क्राइटेरिया के जरिए और उनको दिखाते हैं कि कौन कौन से मिलेट्स हैं जो यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में आसानी से हो सकते हैं। ये नहीं, मिलेट्स तो बहुत हैं लेकिन यहाँ नहीं हो पाए तो उनको करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जैसे चीना है, चीना यहाँ की क्लाइमेट में नहीं हो पाता है। हमने पिछले साल लगाया था, इस साल भी लगाया, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। वो साउथ में अच्छा चलता है लेकिन यहाँ नहीं चल पाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो मिलेट्स हमने अपने क्राइटेरिया में लगा रखे हैं, उनको किसान आके देखते हैं और उसके साथ साथ जो कृषक महिलाएं हैं वो आती हैं, तो हम उनको उनसे मिलेट्स से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट, चाहे वो बिस्कुट हैं या जैसे बाजरा है, बाजरा का दलिया बन जाता है, बाजरा के जो है उसको रोस्टेड करके आप नमकीन बना सकते हैं, और बाजरा की टिक्की बन जाती हैं, बाजरा के रोटी तो बनती हैं, और बाजरा के गांव में बहुत से आइटम बनाते हैं। बैठ जाइए सर, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोना है और मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। यानी कि समूह पर आप काम करती हैं? जी बिल्कुल। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, ग्रामीण परिवेशों में जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं, उनको हम स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हैं ताकि वो लोग अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। जी। तो ये समूह कैसे बनता है और अगर ये बन जाता है तो ये काम कैसे करता है? जी देखिए, हम लोगों की टीम होती है जो गांव में जाके गरीब परिवारों को चुनती है। एक गरीब परिवार को एक जगह इकट्ठा करके जो भी आस पड़ोस की बहनें हैं उनको जोड़ के 10-12 बहनों का एक समूह बनाया जाता है, और उसके पश्चात उन लोगों को धीरे धीरे करके पहले उन्हीं की बचत करना सिखाते हैं, फिर उन लोगों को बैंक के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो दिलाई जाती है। उसके बाद जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है, जो भी काम उनको शुरू करना है उससे रिलेटेड उनको नॉलेज दी जाती है। वो ट्रेनिंग कौन देता है? ये हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, डिफरेंट हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ में। हम लोगों का एक ही सब स्कीम और भी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो उसमें कवर होता है। उसके अंदर भी रूट सेट हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है, ऐसे ही हमारे केवी के भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं। तो और भी बहुत सारे हम लोगों के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जहाँ पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, वहाँ पे उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। जी। तो कितने ग्रुप आपने ब्लॉक लेवल पे बना दिए हैं? मैम, अगर ओवरऑल गुड़गांव की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे 1150 के लगभग समूह बन चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 12,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी। क्या इन समूह में, इन ग्रुप में मिलेट्स पर काम होता है? बिल्कुल। हम लोग ने क्योंकि जैसे पिछला साल मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया है, तो हमारी बहनों ने बहुत नेशनल लेवल पे अवार्ड भी हमारी बहनें जीत के लाई है। नोएडा हाट के अंदर वो हमारे ही ज़िले की बहनें हैं जो कि मिलेट्स पे उन लोगों ने लाइव काम भी किया और उन लोगों को अवार्ड भी मिला मिलेट के ऊपर। जी, बैठिए। बहुत अच्छी बात है कि आप महिलाएं मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम दीप्ति है और जो ये हमारा प्रोग्राम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें मैं जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, जिला गुरुग्राम में ही। क्या क्या काम होता है आपका? एक्चुअली मेरा जो काम रहता है वो पूरे जिला गुरुग्राम में जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें सारे जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है उसमें सभी में हमारी जितनी भी जो समूह से जुड़ने लायक बहनें हैं, जिनको कोई किसी तरीके के इश्यूज़ हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और वो किसी गरीबी के कारणवश या किसी भी कारणवश उनको आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उनको एम्पावर करना, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म तक लेके आना, हमारी स्कीम हर तरीके से उनको सहायता करती है। अच्छा, ये तो समझ में आया कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उनको जानकारी देती हैं, जागरूक करती हैं, लेकिन अगर हमारे गांव की महिलाओं की बात करें, क्या वो घरों से बाहर निकलकर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है? बिल्कुल। आज जैसे कि आप गांव चंदू में खड़े हैं और हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि गांव चंदू पूरे हरियाणा का वह गांव है जहां पर हमारी जो बहन है पूजा शर्मा, उन्होंने प्रेसिडेंट अवार्ड तक लेके आई हैं वो समूह के जो माध्यम से। तो आज हम अगर ये कहें कि वो बहनें क्या एक उचित जो माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तक पहुँच कर पा रही हैं, तो आई थिंक ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस बहन का अगर कोई सपना है और वो कुछ करके दिखाना चाहती है, तो समूह मुझे लगता है एक ऐसी शक्ति निकल के आई है जिसके माध्यम से वो कुछ भी रिजल्ट ला सकती है। अच्छा, देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप उनको सहयोग करें, सपोर्ट करें और मनी सब्सिडी। तो कैसी सब्सिडी आप यहाँ तक पहुँचाते हैं किसानों की महिलाओं? देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज के जैसे कि मैं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रोग्राम को देखती हूँ, तो उसमें हमारा जो अगर कोई भी बहन स्टार्टअप अपना कोई करना चाहती है तो समूह को ब्याज पर
पर छूट सरकार द्वारा दी जाती है। और उसके अलावा अगर आपने सब्सिडी का जैसे सवाल किया, तो सब्सिडी के लिए भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने MSME के अंतर्गत कई तरीके के प्रोग्राम दिए हुए हैं। और हमारे जितने भी कन्वर्जेंस में, जैसे कि अभी हम KVK की बात कर रहे हैं या फिर रूटसेट संस्थान की बात करें, हमारे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर अगर कोई हमारी बहन आगे निकलना चाहती है और कुछ करना चाहती है, तो वो किसी भी माध्यम से अपना स्टार्टअप को शुरुआत करके और ब्याज पर छूट या फिर सब्सिडी की कोई भी प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ सकती है। बागवानी विभाग जो हमारे ज़िले का, वह भी बड़ा एक अच्छे कार्य कर रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये बहुत धन्यवाद जी। यानी कि हमारी महिलाएं अगर कुछ लगाती हैं, कुछ बनाती हैं, तो उन्हें बेचने की समस्या, मार्केट की समस्या नहीं आएगी। अब पूजा जी का नाम लिया जा रहा था, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ जी। नाम आपका पूजा जी है और आप राष्ट्रपति अवॉर्डी हैं, तो आपको कौन नहीं जानता। अच्छा, ये सफ़र तो आपने यहाँ से चंदू से तय किया, लेकिन आपकी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि हर काम आसान है? आसान तो कोई भी काम नहीं होता। एक महिला जब घूंघट से बाहर निकलती है तो उसके लिए मुश्किलें तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन महिला को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, एक महिला है, वो घर का काम भी पूरा करके देना है उसको, और समाज में रहते हुए मर्यादा के साथ भी चलना है। तो आसान कोई सफ़र नहीं होता, लेकिन अपनी ईमानदारी से, वो मेहनत से आगे बढ़ सकती है, उसको हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, मिलेट्स पर आप काम कर रही हैं, मोटे अनाज का आप काम करिए। काम आपने कब शुरू किया? मोदी जी ने तो 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया है, लेकिन मैंने 2013 से इसकी शुरुआत कर रखी है। क्यों, आपको भनक पड़ गई थी क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है? जी, हरियाणा से हूँ, और हरियाणा में जैसे मोटे अनाज का सेवन शुरू से ही होता था। तो जिस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग ली थी 2013 में, तो सोया नट्स से ली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ में जो बचपन से देखती आ रही हूँ, बाजरा से खिचड़ी, लड्डू, मट्ठी वगैरह, और ऐसे ही जवार से, क्योंकि पहले हरियाणा में मोटे अनाज का ही सेवन होता था जी। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने इसलिए अपनाया ताकि हमारे किसानों का भी फ़ायदा हो और महिलाओं को रोज़गार भी मिले और खाने को भी अच्छा मिले। सिर्फ चंदू तक सीमित है? गुड़गांव या दिल्ली या इससे बाहर भी जाते हैं आपके बिस्किट? आज हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, आप ये देखिए, हमारे लिए भी गर्व की बात है, जो ग्रामीण एरिया की महिलाएं जिनके सिर पे चारा होता था, आज उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट विदेशों तक भी पहुंच रहे हैं। हमारे माध्यम से ना जाके दूसरे लोगों के थ्रू 5 स्टार होटल और मुंबई में जो सेलिब्रिटी हैं उन तक भी हमारे प्रोडक्ट गए हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वालिटी देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बल्क में हमसे सामान बनवा के आगे सेल करते हैं। बैठिए, ये है हरियाणा की महिला पूजा शर्मा, और देखिए इनकी कहानी वैसे बहुत सुंदर है, सुनने के लिए, समझने के लिए वक्त लग जाएगा, लेकिन आज की चर्चा स्वयं सहायता समूह और मिलेट्स पर हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हमारी महिला किसानों से हो रही है, और देखिए इस चौपाल की तस्वीर को पुरुषों के बराबर महिलाएं बैठी हुई है। ये हरियाणा की तस्वीर है बदलती हुई। जी, आप खड़े होइए माता जी। क्या नाम है आपका? सविता। सविता देवी, आप भी समूह से जुड़ी हुई है कि नहीं? हाँ जी, समूह से जुड़ रही हूँ। मैं काम करती हूँ, बिस्किट बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, कुकीज बनाते हैं हम, बहुत बढ़िया, जवार बाजरा बिस्किट। कब से बना रही हैं आप ये? मैं काफ़ी साल, 6-7 साल होगी। अच्छा, आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? हमारे समूह में घनी भी बनी है, तो 10 ग्रुप बन रहा, 12-13 ग्रुप है उनमें। अच्छा, 12-13 ग्रुप बने हुए हैं। हाँ। आपने कहा कि बिस्किट बनाते हैं, बाजरा, जवार,
अच्छा आप ये बताइए, क्या आपके यहाँ खेती होती है? हाँ जी होती है। किस चीज़ की? बाजरा होता है, गेहूँ होता है, चना होता है। मेरी 3 बेटियाँ हैं। अच्छा 3 बेटियां हैं हाँ और 7 साल आपको हो गया है। हाँ, मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ, खुद काम करती हूँ अपने घर में। अच्छा लगता है मुझे। यानी कि समूह से जुड़कर। कोई नौकरी नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास अब नौकरी। बताइए किसने कहा कि नौकरी से ही घर बार चल सकता है? ये समूह के माध्यम से अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा रही हैं, तीनों बेटियों का और अपना घर चला रही हैं। साथ ही साथ उस मिलेट्स की बात हो रही है जिस मिलेट्स को आपने 2023 में श्री अन्न को समझा, उन्होंने 7 साल पहले ही उस पर बिस्किट और लड्डू बनाने का काम कर दिया। हाँ आप तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आगे सोचती है। अच्छा एक चीज़ और जानूंगी, हमारी महिलाओं इसके अलावा क्या सिलाई बुनाई का भी काम करती है घरों में? हाँ मैडम करती है, अपना सारा सिलाई भी करती है। टाइम मिलता है तो छुट्टी होती है, अपने घर का काम भी करती है, डांगरों को भी करती है, सारा काम करती है। मैं घर संभालना, पशु संभालना, नौकरी सब। हाँ ठीक है, बैठ जाइए आप भी। आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? संतोष। संतोष जी। पहले तो ये बताइए इतना घबरा क्यों रहे आप? नमस्ते। नमस्ते। हैं? आज घर बैठे आप अच्छा खासा कमाती हैं, सबके लिए एग्जाम्पल है और चंदू गांव तो अपने आप में नामी है, तो इतना परेशान और घबराना क्यों? ये मुस्कान हुई ना, अच्छी बात। क्या करती हैं आप? जी मैं खेती बाड़ी करती हूँ और पशु भी रखती हूँ। अच्छा, हाँ जी। खेती बाड़ी के लिए कहते हैं कि विज्ञान का सहयोग, विज्ञान का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र, मदद मिलती है? हाँ जी मिलती है। क्या मदद मिलती है? जी हमें खेती बाड़ी के बारे में बताते हैं, कीड़ा लग जाए जैसे उसकी दवाइयों के बारे में, पशुपालन में कोई बीमारी आ जाए उसके बारे में, ये कृषि विज्ञान की वजह से हमें पता चल जाता है। अच्छा अभी जो खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक खेती है या ज़्यादा यूरिया जहर डाल रहे हैं आप? जी प्राकृतिक, हमारे तो भैंस गोबर वगैरह करती है, वही डालते हैं खेतों में। देखिए कितनी समझदार हो गई है, प्राकृतिक का नाम लेते ही बोल दिया। हमारे पास तो गाय भैंस सब है। हाँ जी। यानी कि गोबर वाली। हाँ गोबर वाली खेती करते हैं हम। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्ते। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? आशा जी मेरा। आशा जी। आशा जी थोड़ा आगे आइए। जब पूरे हिंदुस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि हमारी आशा जी घर पे रहती हैं और अपने घर को किस तरह से संवार रही है, क्या क्या करती है? मैं भी मोटे अनाज पे ही बिस्कुट बना रही हूँ। अच्छा आशा जी, क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें मोटे अनाज पर आज बात करने की? मोटे अनाज पे ये बच्चों का भविष्य है। अच्छा। हाँ भविष्य देखना है बच्चों का, कि भाई आजकल बच्चे ये मोटे अनाज पे जैसे बाजरा हुआ, ज्वार, ये चीज़ें बच्चे आजकल के नहीं खाते। आजकल गेहूँ ज़्यादा खाते हैं बच्चे, तो हमें ना बिस्कुट के दौरान बच्चों को खिलाने का मौका मिला है। अच्छा। तो हम बच्चों को खिला रहे हैं, भविष्य बढ़ा रहे हैं बच्चों का। आप मिलेट्स पर कब से काम कर रही है? मेरे को तो 6 साल हो गए मैडम। यानी कि 6 साल हो गए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार घोषणा की कि जो मिलेट्स हैं, जो बाजरा है, रागी है, आपका कोदो है, कुटकी है, वो अब श्री अन्न के रूप में जाने जाएंगे और पूरे विश्व में 2023 उसको नाम, तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई थी। अब हम लड्डू भी बनाते हैं, मट्ठियाँ भी बनाते हैं और कई तरह के बिस्कुट भी बनाते और इन सबको बेचते कहाँ हो? हैं मार्केट में। मार्केट ले रहा है? हाँ जी मार्केट ले रहा है हमारे। कोई समस्या नहीं बेचने की? बेचने की अभी तो समस्या नहीं, शुरू में तो बहुत समस्याएं थी, पर अब नहीं है। अब हमारे प्रोजेक्ट जो खा रहे हैं वो खुद ही आके हमें ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी ठीक है। आशा जी बैठ जाइए। यानी कि शुरू का मतलब होता है आप चाहे कोई भी काम करें, कम से कम मान के चलिए 2 से 3 साल आपको अपने काम को देना पड़ेगा, उसके बाद वो काम सुर्खियों पर है। जैसे आशा जी ने कहा कि अब तो घर बैठे ही ऑर्डर आ जाते हैं। आप बबीता जी आप खड़े होइए जी। क्या नाम है आपका? शांति जी। अच्छा शांति जी, नमस्ते जी। अच्छा पहले ये बताइए इतना मुस्कुरा क्यों रही है आप? इसलिए कि भैया देखिए घर हंसते रहते हैं। आप हंसते रहते हैं? हाँ हम हंसते रहते या तो फायदा ज्यादा हो गया है? जी, फायदा और नफा तो ये होते रहता है। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं। आप भी हरियाणा की है? जी नहीं, हम बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं? जी हाँ। अच्छा यहाँ बिहार का तड़का भी मिल गया है। मैंने कहा इतना मतलब हमारे हरियाणा वाले तो अभी जवाब दे देते क्या मुस्कुराना पाप है, लेकिन आपने ऐसा जवाब नहीं दिया। जिंदगी में मुस्कुराते रहो। अच्छा। चाहे कितना भी मुश्किल है। अच्छा मुस्कुराहट के साथ पूछेंगे कि सरकार मुस्कान देने का कितना काम कर रही है? जी मैं अपने घर के काम कर लेती, बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आप समूह से जुड़ी है? हाँ जी। अच्छा बिहार से आके यहीं पे? जी मैं बिहार से यहाँ हो गया 15-16 साल हो गया। अब बिहार मत बोलिए, 16 साल आपने हरियाणा को दे दिए हैं तो हरियाणा आपके अंदर आ ही गया। हाँ। अच्छा आप समूह से जुड़ी हुई? हाँ जी। कब जुड़ी आप? ये मेरे हो गया 5 साल।
ये समूह क्या काम करता है? अगर आप समूह से जुड़ गई है, जरूरी पड़ता है तो हम इनसे लोन ले लेते हैं। जैसे हम अपने घर के काम कर लेते हैं, जैसे हम घर यहाँ लोन लेकर मैं अपना प्लाट लेकर मकान बना लेते हैं। बैठ जाइए। तो सर आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार कर्ण है और मैं ट्रेनर हूँ रूट सेट संस्थान में। और रूट सेट संस्थान तकरीबन 40 साल से गुड़गांव में काम कर रही है और महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जिसकी उम्र 18 साल से 45 साल है। सबसे ज़्यादा अब जब से 2023 मिलेट्स की बात हुई है, आपके पास सबसे ज़्यादा सवाल क्या आता है? सबसे ज़्यादा सवाल आता है मार्केटिंग को लेके और साथ में प्रोडक्ट को मार्केटेबल कैसे बनाना चाहिए। बनाना तो हर किसी कोई भी सिखा सकता है, लेकिन सिखाने के बाद क्या होता है जब हम खुले हुए पैकेट या जो मार्केट में लोग पसंद नहीं करते उसको लेके जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। आजकल मार्केट में है कोई भी प्रोडक्ट को लेके अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बिकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर? है, प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े होइए। हाँ जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम शर्मिला मैडम, मैं गांव चंदू से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर है। अब देखिए ये भी जान लेते हैं आज की चौपाल में कि आंगनबाड़ी जो होती है वो गांव में कैसे काम करती है और आंगनबाड़ी के होने से गांव वालों को क्या फ़ायदा हो सकता है। मैडम गांव वालों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषित दूर करते हैं, बच्चों के लिए खाने के बारे में बताते हैं, कैसे खाने हैं कैसे पीते हैं। गरीब बच्चे आते हैं, साहूकार बच्चे तो कोई भेजते नहीं हैं, और जो गरीब जो गर्भवती महिला आती है उनके लिए हम PMY। बच्चे हैं आपके पास, मुझे आंकड़ा बताएंगे? मैडम 25 बच्चे हैं, यानी कि इस चंदू गाँव के। हाँ जी। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया कि बहुत धीरे धीरे रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। अपना नाम बताइए, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। बबीता जी, अच्छा बबीता ये बताइए कितना बदलाव हरियाणा के चंदू की महिलाओं के जीवन में आया है जब से बात आत्मनिर्भरता की हुई है, जब से बात मिलेट्स की हुई है, जब से बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की हुई है। देखो यहाँ चंदू में तो है ना महिलाएं आगे ये बिस्किट बनाती है। बिस्किट का हमारे यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हर महिला सीख के बिस्किट का प्रोग्राम कर रही है, बना रही है। अपने आप में बहुत ये अपने आप में मतलब पैरों पर खड़ी होती है। अच्छा। और मिलेट पे बोले तो इसके बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, जाम जवार के बिस्कुट बनाते हैं और रागी के बिस्किट बनाते हैं। ज़्यादातर हम मोटे अनाज पर ही बिस्किट बनाते हैं। अच्छा, ये मोटे अनाज पर आपने 2023 में काम शुरू किया या उससे पहले? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही मतलब बिस्किट बनते हैं, 5-6 साल हो गए बिस्किट बनते हैं। हाँ जी। यानी कि रफ्तार बढ़ना, काम को ज़्यादा वैल्यू देना, ये 2023 में हुआ? हाँ, ये लगा लो मोदी जी आए हैं जब से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन काम तो चल ही रहा है। बिस्किट से पे हमारे यहाँ काम तो महिलाएं करती हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? कोई खेतों में करती है, कोई बिस्किट वगैरह बनाती है। अपना मान लो किसी को दुकान खोलनी है, किसी को भैंसे लेनी है तो हमें लोन मिल जाता है, हम अच्छे से काम करते हैं उस पर और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको चुका भी देते हैं और वही ब्याज जो हमारा बनता है वो हमें वापस भी मिल जाता है। बैठिए, ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी महिलाओं को जब भी ज़रूरत होती है तो ग्रुप के माध्यम से इन्हें लोन मिल जाता है। जी, आपका क्या नाम है? अंजू नाम है। अच्छा अंजू, मैं अभी सुन रही थी कि हमारी महिलाओं को लोन मिल जाता है आसानी से, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जब आपको लोन लेना होता है? मैम डॉक्यूमेंट तो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए होते हैं तो वो पहले ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए जाते हैं। बट ये अच्छी बात है क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों की फ़ीस होगी, खेती बाड़ी होगी, अगर किसी को भैंस वगैरह चाहिए तो नॉर्मली मतलब जब भी ज़रूरत होती है तो हम संगठन में बोल देते हैं कि हमें लोन चाहिए तो मिल जाता है आसानी से। चलिए बैठिए। देखिए, एक ऐसा गांव जिस गांव में कोई समस्या नहीं, विज्ञान के साथ जुड़कर खेती हो रही है, समूह के साथ जुड़कर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेकिन समूह का जब बार बार सवाल कर रहे हैं तो मेरा एक सवाल बाकी रह जाता है जो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप ब्लॉक लेवल पर काम करती हैं। जी, अच्छा, हमारी महिलाएं कहती हैं कि हम जब चाहें समूह के माध्यम से पैसा ले सकती हैं, वो चाहे हमें मशीनरी का काम शुरू करना हो या फिर कोई छोटी मोटा स्टार्टअप दुकान खोलना हो, लेकिन उसका जो ब्याज बनता है वो हमें वापस मिल जाता है। ये प्रक्रिया हमारी बाकी महिलाओं को भी समझाएं। कुछ महिलाएं डर की वजह से नहीं लेती कि ब्याज भी बन जाएगा, और कितने समय में चुकाना पड़ता है?
देखिए मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इन्हें ही बचत करना सिखाते हैं। तो जब ये समूह बनता है तो ये लोग अपने अनुसार जो भी इनकी स्थिति है उसके अनुसार 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जितना भी इनका गुंजाइश है उसके अनुसार ये लोग अपनी बचत शुरू करते हैं। और प्रति महिला प्रति महीने ये लोग अपनी 100 रुपये, 200 रुपये बचत करनी शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉर्पस इनका खुद का जुड़ता जाता है, थोड़ा थोड़ा सरकार, जैसे अभी रिवॉल्विंग फंड सरकार 30,000 रुपये दे रही है, जो कि ये 3 महीने बाद, जब इनका समूह बनता है 3 महीने बाद ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए, और वो 30,000 भी इनके साथ में जुड़ जाता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे इनका खुद का पैसा बन रहा है। और फिर क्या होता है कि ये इसी पैसे को आपस में इंटरलोनिंग करना शुरू करते हैं, आपस में लेन देन शुरू करते हैं। उस पर ये सभी बहनें आपस में 1 रुपये ब्याज चार्ज करती हैं, और जिसकी जिस प्रकार की आमदनी है उसी अनुसार वो लोग किस्तें अपनी बनाते हैं कि 10 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में ये चुकाएंगे। बैठिए सर, आप खड़े होइए। लखपति दीदियों को लेकर सरकार कह रही है कि हम लखपति दीदी बना रहे हैं। आपकी नज़र में कितनी लखपति दीदी चंदू में बन गई? मैं समझता हूँ कि चंदू में तो इसका जवाब सही से तो पूजा जी बताएंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शायद 10 की जो लोग महिलाएं हैं, 10 और 12 की महिलाएं जो है संख्या में, और लखपति दीदी यहाँ पर हैं। सर एक बार आप खड़े हो जाइए। प्राकृतिक खेती को लेकर बजट में भी बात हुई और बजट में घोषणा भी हुई कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर हम किसानों को सहयोग करेंगे, उन्हें मदद करेंगे। लेकिन शहर बन चुका है ये गाँव, तो अगर पशु नहीं होंगे तो प्राकृतिक खेती कैसे मुमकिन? मैडम, प्राकृतिक खेती के लिए ज़्यादा पशुओं की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक देसी गाय है तो उससे भी आप कम से कम 5 एकड़ तक की प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। और उसमें आप चाहे जीवामृत बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं, और आप चाहे खट्टी छाछ बना रहे हैं ये कीड़े बीमारी के रोकथाम के लिए, और बीजों के उपचार के लिए, और आपका लिक्विड आप कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक देसी गाय ही पर्याप्त है, ज़्यादा पशुओं की ज़रूरत नहीं है। और देसी गाय तो यहाँ पर हरियाणा की नस्ल है, हरियाणा गाय, और आप साहिवाल भी रख सकते हैं या गिरी गाय भी रख सकते हैं। और यहाँ तो विशेष रूप से चंदू और गुड़गांव के आसपास तो किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, क्योंकि लोगों को दूध की भी ज़रूरत है, और अगर गाय का दूध मिलता है तो लोग जो गाय के दूध को तो भैंस के दूध से भी ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, लखपति दीदी के लिए मेरा सवाल आपसे रहेगा, कितनी लखपति दीदी हमारे इस गांव में मिल जाएगी? जो भी मेरे साथ जुड़ी हैं वो सारी लखपति दीदी बन भी चुकी हैं और कुछ बनने की कगार पे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं बिस्किट बनाती हैं वो ही लखपति दीदी हैं। आज महिलाएं खुद का पार्लर कर रही हैं और पशुपालन करती हैं। 1 किलो दूध का रेट 80 रुपये है। तो लखपति बनना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हम करोड़पति भी बने। मैं हरियाणा की पहली लखपति दीदी हूँ, और इसके साथ साथ मैं और महिलाओं को भी साथ लेके चलती हूँ। महिलाएं मतलब जो है, देखिए मैंने आज जो भी काम किया है सरकार की योजनाओं से जुड़ के किया है। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र और रोड साइड से हमने ट्रेनिंग ली, इसके बाद हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े। तो सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ के अगर हम काम करते हैं तो हम नाम, पैसे के साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, आज की चर्चा जो है स्वयं सहायता समूह की बात हो रही थी, आत्मनिर्भर महिलाओं की बात हो रही थी, बात मिलेट्स की कर रहे थे। वो मोटा अनाज जो अब घर घर तो पहुंच रहा है, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि हमारे घर की बात नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है, हर घर के परिवार की है, हर बच्चे की है। हम अगर मिलेट्स की शुरुआत घर से करेंगे तभी तो पूरा हिंदुस्तान तक भेज सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी महिलाओं को समूह के माध्यम से कितनी मदद मिलती है, विज्ञान किस तरह से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, तमाम उन योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अब चर्चा हो गई है समाप्ति की ओर। अगर इस चर्चा को आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।